हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मोटर के छींटे। क्या नाम की प्रातःकाल स्थान पूजा से निपट तिलक लगा, पीताम्बर पहन, खड़ाऊ पाँव में डाल, बगल में पत्रा दवा, हाथ में मोटा सा शत्रु, मस्तक भंजन ले एक जजमान के घर चला। विवाह की शायद विचारनी थी, कम से कम एक कलदार का डौल था, जलपान ऊपर से। और मेरा जलपान मामूली जलपान नहीं है। बाबुओं को तो मुझे निमंत्रित करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। उनका महीने भर का नाश्ता मेरा एक दिन का जलपान है। इस विषय में तो हम अपने सेठों साहूकारों के कायल हैं। ऐसा खिलाते हैं और इतने खुले मन से कि चोला आनंदित हो उठता है। जजमान का दिल खोलकर ही मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। खिलाते समय किसी ने रोनी सूरत बनाई और मेरी क्षुधा गायब हुई। रोक कर किसी ने खिलाया तो क्या, ऐसा भोजन कम से कम मुझसे नहीं पचता। जजमान ऐसा चाहिए कि ललकारता जाए, लो शास्त्री जी एक बाली शाही और लो। मैं कहता जाऊं, नहीं नहीं जजमान, अब नहीं। रात को बहुत तेज बारिश हुई थी, सड़कों पर जगह जगह पानी भरा था। मैं अपने विचारों में मग्न चला जा रहा था कि एक मोटर छप छप करती हुई तेजी से मेरे पास से गुजरी। मुंह पर छींटे पड़े और धोती पर तो मानो किसी ने कीचड़ घोलकर डाल दिया हो। कपड़े भ्रष्ट हुए वह अलग, देह भ्रष्ट हुई वह अलग, आर्थिक स्थिति जो हुई वह अलग। अगर मोटर वाले को पकड़ पाता तो ऐसी मरम्मत करता कि वह भी याद करता। मन महसूस कर रह गया। इस वेश में जजमान के घर जा तो नहीं सकता था। अपना घर भी मील भर से कम दूर न था। फिर आने जाने वाले सब मेरी ओर देख देख कर तालियां बजा रहे थे। मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। अगर ऐसी हालत में घर जाऊंगा तो पंडिताइन क्या कहेंगी। तभी मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी। इधर उधर से पत्थर के टुकड़े बटोर लिए और दूसरी तरफ मोटर की राह देखने लगा। ब्रह्मतेज सिर पर चढ़ बैठा। अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि एक मोटर आती हुई दिखाई पड़ी। वह वही मोटर थी, शायद मालिक को स्टेशन से लेकर लौट रही थी। जैसे ही वह मेरे नज़दीक आई, मैंने तेजी से एक पत्थर मारा। साहब की टोपी उड़कर सड़क के उस तरफ गिरी। मोटर की चाल धीमी हुई। मैंने दूसरा पत्थर फेंका, जिससे खिड़की के शीशे चूर चूर हो गए और शीशे का एक टुकड़ा साहब बहादुर के गाल में भी लगा। खून बहने लगा। मोटर रुकी और साहब उतरकर मेरी तरफ आए और घूंसा तान कर बोले, सुअर, हम तुमको पुलिस में देगा। इतना सुनना था कि मैंने पोथी पन्ना जमीन पर फेंका और साहब की कमर पकड़कर अंगड़ी लगाई तो कीचड़ में भद से गिरे। मैंने चट सवारी गांठी और गर्दन पर 1-25 रद्दे ताबड़तोड़ जमाए कि साहब चौंधिया गए। इतने में उनकी पत्नी जी उतर आई। ऊंची एड़ी की सैंडल, रेशमी साड़ी, गालों पर पाउडर, ओठों पर रंग, भौं पर स्याही, मुझे छाते से गोदने लगी। मैंने साहब को छोड़ दिया और डंडा संभालते हुए बोला, देवी जी, आप मर्दों के बीच में न आए, कहीं चोट चपेट में आ जाए तो मुझे दुख होगा। तभी साहब संभल कर उठे और अवसर पाकर अपने बूटदार पैरों से मुझ पर एक ठोकर जमाई। मेरे घुटने में बहुत तेज चोट लगी। मैंने बौखलाकर डंडा उठा लिया और साहब के पाँव में जमा दिया। वह कटे पेड़ की तरह धड़ाम से नीचे गिर पड़े। मेम साहब छतरी तानकर मेरी तरह दौड़ी। मौका पाकर मैंने उनकी छतरी छीन कर दूर फेंक दी। ड्राइवर अभी तक बैठा था। अब वह भी उतरा और छड़ी लेकर मुझ पर पील पड़ा। मैंने भी 2-4 डंडे उस पर बरसा दिए। तब तक कई आदमी वहां तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। साहब जमीन पर पड़े पड़े बोले, रेस्केल, हम तुमको पुलिस में देगा। मैंने फिर डंडा उठाया और उनकी खोपड़ी पर जमाना चाहा। तभी साहब ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं बाबा, हम पुलिस में नहीं जाएगा, हमें माफ़ कर दो। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुमने पुलिस का नाम लिया तो मैं तुम्हारी खोपड़ी रंग दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 6 महीने की सज़ा होगी, मगर तुम्हारी आदत छुड़ा दूंगा। मोटर चलाते हो तो छींटे उड़ाते चलते हो, मारे घमंड के अंधे हो जाते हो। सामने या बगल में कौन जा रहा है इसका कोई ध्यान नहीं रखते। एक तमाशाई ने आलोचना की, अरे महाराज, मोटर वाले जानबूझकर छींटे उड़ाते हैं और जब आदमी लथपथ हो जाता है तो सब उसका देखते हैं और तमाशा उड़ाते हैं, खूब हंसते हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि एक को ठीक कर दिया। मैंने साहब को ललकार कर कहा, सुना कुछ जनता का क्या राय है। साहब ने उस आदमी की ओर लाल लाल आंखें से देखकर कहा, तुम झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने साहब को डांटते हुए कहा, अभी तुम्हारी हेकड़ी कम नहीं हुई, दो फिर एक सोटा कस के। साहब ने घिघियाकर कहा, नहीं बाबा, यह सच बोलता है
अब तो खुश हो ना? दूसरा तमाशाई बोला। अभी जो चाहे कह दे, लेकिन जैसे ही मोटर पर बैठे फिर वही हरकत शुरू कर देंगे। मोटर पर बैठते ही सब अपने को नवाब का नाती समझने लगते हैं। तीसरा, इनसे कहिए कि कान पकड़कर उठक बैठक करें। चौथा, अरे ड्राइवर को भी, ये और भी बदमाश होते हैं। मालदार आदमी घमंड करे तो एक बात है, तुम किस बात पर अकड़ते हो? चक्कर हाथ में लिया और आंखों में पर्दा पड़ा। मैंने तमाशाइयों का यह प्रस्ताव स्वीकार किया। ड्राइवर और मालिक दोनों को ही कान पकड़कर उठक बैठक कराना चाहा और मेम साहब से बोला, सुनो मेम साहब, ये उठक बैठक करेंगे और आप गिनेंगी। पूरी बैठक 100 होनी चाहिए, एक भी कम नहीं, ज़्यादा जितनी हो उतनी अच्छा है। 2 आदमियों ने साहब का हाथ पकड़कर उठाया। 2 ने ड्राइवर महोदय को। ड्राइवर बेचारे के पैर में चोट लगी थी, फिर भी वह बैठक लगाने लगा। साहब की अकड़ अभी काफ़ी थी। आप लेट गए और उल जुलूल बकने लगे। मैं उस समय रुद्र बना हुआ था। दिल में ठान लिया कि इससे बिना 100 बैठकें लगवाए न छोड़ूंगा। 4 आदमियों को हुक्म दिया कि गाड़ी को धकेल कर सड़क के नीचे गिरा दो। हुक्म की देर थी। 4 की जगह 50 आदमी गाड़ी पर लिपट गए और उसे धकेलने लगे। वह सड़क बहुत ऊंची थी, दोनों तरफ की जमीन नीची। गाड़ी नीचे गिरती और टूट टाट कर टेढ़ी हो जाती। गाड़ी सड़क के किनारे तक आ पहुंची थी कि साहब कांप कर उठ खड़े हुए और बोले, बाबा गाड़ी को मत तोड़ो, तुम जितना बार कहोगे उठक बैठक करेगा। मैंने आदमियों को अलग हट जाने का हुक्म दिया, किंतु सभी को एक दिल लगी मिल गई थी। किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा तब सब गाड़ी छोड़कर भागे और साहब ने आंखें बंद करके बैठकें लगाने शुरू कर दी। मैंने 10 बैठकों के बाद मेम साहब से पूछा, कितनी बैठकें हुई? मेम साहब ने रोब से कहा, हम नहीं गिनता। मैंने कहा, ठीक है मत गिनो। इस तरह साहब दिन भर कांखते रहेंगे और मैं न छोड़ूंगा। अगर उन्हें सकुशल घर ले जाना चाहती हो तो बैठ के गिनो, मैं इनको रिहा कर दूंगा। साहब ने देखा कि बिना दंड भोगे जान न बचेगी तो बैठ के लगाने लगे। तभी एक दूसरी मोटर आती दिखाई दी। साहब ने देखा और नाक रगड़कर बोले, पंडित जी आप मेरा बाप है, मुझ पर दया करो, अब कभी मोटर पर नहीं बैठेंगे। मुझे साहब पर दया आ गई। बोला, नहीं, मोटर पर बैठने से मैं नहीं रोकता, लेकिन हाँ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मोटर पर बैठकर भी आदमियों को आदमी समझो। तब तक दूसरी गाड़ी भी तेज से हमारी ओर आ गई। मैंने इशारा किया। सब आदमियों ने 2-2 पत्थर हाथ में उठा लिए। उस गाड़ी का मालिक श्योम गाड़ी ड्राइव कर रहा था। गाड़ी धीमी करके धीरे से सड़क जाना चाहता था कि मैंने आगे बढ़कर उसके दोनों कान पकड़े और खूब जोर से खींचकर दोनों गालों पर एक एक थप्पड़ मारकर बोला, गाड़ी से छींटे न उड़ाया करो, समझे? अब चुपके से खिसक लो यहाँ से। इन महोदय ने बकबक तो बहुत की, लेकिन इतने आदमियों को हाथों में पत्थर लिए देखा तो बिना कान पूछ डुलाए चलते बने। उन महोदय के जाने के बाद दूसरी गाड़ी आई। मैंने 50 आदमियों को राह रोक लेने का हुक्म दिया। गाड़ी रुक गई। मैंने उन्हें भी 4 तमाचे देकर विदा किया, लेकिन यह बेचारे भले आदमी थे, मुझसे चांटे खाकर चुपचाप चलते बने। तभी भीड़ में से एक आदमी ने कहा, भागो पुलिस आ रही है। यह सुनते ही सारे लोग वहां से भाग गए। मैं भी सड़क के नीचे उतर गया और एक गली में घुसकर गायब हो गया। धन्यवाद। प्लीज़ कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।